Hello, students. Today we are starting with the important topic of human health and disease chapter, that is immunity. इम्यूनिटी वर्ड हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं. व्हाट इज़ इम्यून सिस्टम, व्हाट इज़ इम्यूनिटी. तो इसमें आपको सबसे पहले मैं बेसिक बताना चाहूँगी कि हम डिजीज़ेस के बारे में पढ़ चुके हैं. व्हाट आर डिजीज़ेस, व्हाट इज़ हेल्थ. तो हम जब भी देखते हैं, हम डेली लाइफ में बहुत सारे जो क्राउडेड प्लेसेस है वहाँ पे हम मूव करते हैं, और कई बार तो हम डिजीज्ड हो जाते हैं और कई बार नहीं भी होते हैं. तो इट मीन्स जब भी आप बाहर जाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हर बार अगर आप क्राउडेड प्लेसेस में जाओगे और ऐसे प्लेसेस में जाओगे जहाँ पे किसी भी इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, तो हर बार आपको डिजीज़ हो ये ज़रूरी नहीं है. इसके अलावा एक और एग्जांपल आपको देती हूँ कि आप डेली जब क्लास में आते हैं तो ज़्यादातर क्या होता है, कोई ऐसा स्टूडेंट क्लास में ज़रूर होता है जिसको कोई ना कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ हो, लाइक फ्लू, कोल्ड. इस तरह की कोई ना कोई डिजीज़ किसी ना किसी स्टूडेंट को होती ही है. तो ऐसा नहीं होता कि वो डिजीज़ सारी क्लास को ही हो जाए. तो ऐसा क्यों नहीं होता कि सारी क्लास उस डिजीज़ से इन्फेक्ट हो? उनमें ऐसा क्या स्पेशल होता है, या उनकी बॉडी में ऐसा कौन सा सिस्टम है जो कि उनको इससे बचा रहा है? दैट इज नोन एज आर इम्यून सिस्टम. In our daily life, we are exposed to a number of pathogens or infectious organism, but we do not get diseased each time. लेकिन यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है कि हर बार हमें कोई वो डिजीज नहीं होती है. कई बार तो डिजीज्ड हो जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम डिजीज नहीं होते हैं. इट इज ओनली बिकॉज वी हैव अ स्पेशल एबिलिटी. इसका मीनिंग है कि हमारे पास एक स्पेशल एबिलिटी है. कौन सी एबिलिटी है? टू फाइट अगेंस्ट दीज डिजीजेस. इन डिजीजेस से लड़ने की कैपेबिलिटी हमारे पास है. दिस एबिलिटी इज नोन एज इम्यूनिटी. तो जिसका भी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, वो जल्दी उसको वो इन्फेक्शन नहीं होगा, और जिसका भी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा तो वो जल्दी डिजीज्ड हो जाता है. नाउ व्हाट इज इम्यूनिटी? लेट्स स्टार्ट विद इम्यूनिटी. डेफिनेशन ऑफ इम्यूनिटी: it is overall ability of host to fight the disease causing organism conferred by immune system. What is conferred by immune system? ओवरऑल एबिलिटी, किसी भी होस्ट की ओवरऑल जो एबिलिटी है टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जो कि कौन कन्फर्ट करता है? कन्फर्ट जिसका डिसीजन कौन लेता है? इम्यून सिस्टम. क्या डिसीजन लेता है कि उसको किस तरह से डिजीज को खत्म करना है, या किस तरह से जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है उसको खत्म करना है. तो दिस एबिलिटी इज नोन एज इम्यूनिटी. तो ये है इम्यूनिटी. इसके अलावा एक और डेफिनेशन भी यहाँ पे है: इट इज द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रिकॉग्नाइज. अब सबसे पहले तो वो रिकॉग्नाइज कर पाए. क्या रिकॉग्नाइज कर पाए? कि ये जो पैथोजन है ये बॉडी को हार्म कर सकता है, ये कोई फॉरेन मॉलिक्यूल है, फॉरेन मटेरियल है, फॉरेन ऑर्गेनिज्म है. और पहले तो रिकॉग्नाइज करना एंड देन प्रोटेक्ट इटसेल्फ अगेंस्ट ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेन बॉडीज. कौन कौन सी? लाइक बैक्टीरिया है, वायरसेस, टॉक्सिन्स विच एंटर द बॉडी. तो इनसे प्रोटेक्ट करना, पहले तो रिकॉग्नाइज करना देन प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम फॉरेन materials like foreign organism like bacteria, viruses, toxins, etc. That is known as immunity. Now the branch of science which deals with all aspects of immunity is known as immunology. तो इम्यूनोलॉजी में स्टडी किया जाता है कि हमारी इम्यूनिटी, कौन कौन सी बॉडी के पार्ट्स है जो इम्यूनिटी में मेन रोल प्ले करते हैं, इम्यूनिटी किस तरह से वर्क करती है, कौन कौन से पार्ट्स हैं इम्यूनिटी के, ये सब इम्यूनोलॉजी के अंडर आता है. अब स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी. हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी है उसके बेसिक कौन कौन से टाइप्स हैं, या किस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करती है हमारी बॉडी में. तो देयर आर टू टाइप्स: innate immunity एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके डिफरेंस एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आते हैं.
व्हाट इज इनेट इम्यूनिटी एंड व्हाट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी? इनेट इम्यूनिटी वो है जो बाय बर्थ आपके साथ है, नेचुरल इम्यूनिटी से कहा जाता है, फ्रॉम बर्थ आपके साथ है। एंड नेक्स्ट इट इज नॉन स्पेसिफिक। अब तीनों ये पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। नेचुरल इम्यूनिटी मीन ये नेचुरली ही सभी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है फ्रॉम बर्थ। जब आपका बर्थ होता है, जब आपको कोई डिजीज नहीं हुई है, उस टाइम पे भी ये इम्यूनिटी एज ए बैरियर आपको प्रोटेक्ट करती है बहुत सारे पैथोजन से। अब ये पॉइंट बहुत सारे बच्चों को कई बार क्लियर नहीं हो पाता, तो ध्यान से सुन लें। इट इज नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक मीन्स कि इसका जो भी एक्शन होगा पैथोजन के लिए वो सेम ही होगा, चाहे आपकी बॉडी में बैक्टीरिया एंटर कर रहा है या वायरस एंटर कर रहा है या कोई निमेटोड एंटर कर रहा है या कोई प्रोटोजोन एंटर कर रहा है, सभी पैथोजेंस के लिए इसका रिस्पांस एक जैसा ही होता है। ठीक है। और एक और पॉइंट है इसमें जो आप याद रखेंगे कि इसके पास मेमोरी नहीं है। मेमोरी की कैपेबिलिटी नहीं है इसके पास। मेमोरी मीन अगर एक बार कोई इन्फेक्शन हो जाए तो इसके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि अगर वो दूसरी बार एंटर करेगा तो ये उसको डिटेक्ट कर लेगा और पहचान सकेगा और उसको खत्म उसी टाइम पे करेगा। तो इसके पास मेमोरी नहीं है, उसकी जो रिटेंशन है उसके स्ट्रक्चर की वो नहीं होती है यहाँ पे। अब बात आ जाती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। ये एक्वायर नाम से पता चल रहा है जो हमने एक्वायर की है, मीन बर्थ के बाद। रिलेटेड टू गेट डिजीज्ड मीन्स आपको डिजीज हुई है और उसके बाद आपकी ये इम्यूनिटी आपकी बॉडी में डेवलप होती है। एंड इट इज एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ। तो ये आफ्टर बर्थ आपने एक्वायर की है। इट इज स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मीन्स कि अगर कोई भी पैथोजन एंटर कर रहा है तो वो उसके लिए जो रिस्पॉन्स होगा तो वो बिल्कुल अलग होगा दूसरे पैथोजन से। इसमें उसके स्ट्रक्चर को बिल्कुल डिटेक्ट किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग उसके ऊपर जो भी रिस्पॉन्स होता है इसका दिया जाता है। एक्शन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट एंटीजन्स। और इसकी लास्ट वाली जो मैंने पहले बताया था, इसके पास मेमोरी है। मेमोरी मीन स्पेशल सेल्स इसमें बनती हैं जिनको मेमोरी सेल्स कहा जाता है, जो कि जब भी कोई पैथोजन सेकेंड टाइम आप में डिजीज कॉज करता है तो उस टाइम वो डिटेक्ट करके उस पैथोजन को बहुत ही जल्दी उसको बॉडी में से खत्म कर देती हैं। ठीक है। अब लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप ऑफ इम्यूनिटी, दैट इज इनेट इम्यूनिटी। आपको पहले ही बता चुकी हूँ, बाय बर्थ इम्यूनिटी है ये। दिस इम्यूनिटी इज अकम्पनीड बाय प्रोवाइडिंग। अब इसके अंदर क्या क्या आता है ये ध्यान रखेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर। बैरियर है ये बहुत सारे इसके अंदर जो कि फॉरेन एजेंट्स की एंट्री को नहीं होने देते हैं हमारी बॉडी में। तो कौन कौन से बैरियर्स हैं इनेट इम्यूनिटी के वो हम अब डिस्कस करेंगे। एग्जाम में बहुत बार इनको डिस्कस करने के लिए 2-3 मार्क्स में पूछा जाता है। एक्सप्लेन द बैरियर्स ऑफ। और ध्यान रखेंगे यहाँ पे वो क्या करते हैं, आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करते हैं, एक्सप्लेन द बैरियर्स ऑफ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी। अब आपने पढ़ा तो इनेट इम्यूनिटी होता है, लेकिन आप अगर याद नहीं रखेंगे कि इनेट इम्यूनिटी एक नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी है तो यहाँ आपको दिक्कत आ सकती है। तो आपने याद रखना है कि जो इनेट इम्यूनिटी है वो नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी है। तो इसके अंदर कौन कौन से बैरियर आते हैं जो एक पैथोजन को क्रॉस करने होते हैं हमारी बॉडी में एंटर करने से पहले, उसको ये बैरियर क्रॉस करने होते हैं तब वो हमें डिजीज कर सकता है। तो इसके अंदर जो बैरियर आते हैं, फर्स्ट वन आर फिजिकल बैरियर्स, second one are physiological barriers, third one are cytokines and fourth one are cellular barriers। तो ये चार बैरियर इसके अंडर आते हैं। हालांकि बहुत सारी बुक्स हैं जहाँ पे आपको इसके अलावा भी बहुत सारे बैरियर्स देखने को मिलेंगे, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, क्योंकि आप सभी को पता है एनसीईआरटी ही मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कवर करती है और बहुत ही कम क्वेश्चंस, अराउंड 7 to 8 क्वेश्चन ही हम ये कंसिडर करके चलते हैं कि बाहर से आते हैं, बाकी सारा एनसीईआरटी से आता है। तो आपको इनको सबसे पहले करना बहुत ज़रूरी है। इनको समझ लेंगे तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर से। अब इसको भी हमने थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया यहाँ पे। जो फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर है इनको हम कई बार फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं, पहली डिफेंस की लाइन।
जैसे किसी भी कंट्री का डिफेंस सिस्टम होता है, कोई बाहर से जो है टेररिस्ट आता है, उसको एंटर होने के लिए बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, उनको क्रॉस करना होता है। यहाँ पे भी सेम हमारी बॉडी में है कि उसको भी पहली लाइन है डिफेंस की, जैसे हम कह देते हैं बॉर्डर लाइन है, बाहर की वायर्स होती हैं, तारें होती हैं जिनमें करंट होता है। अगर हम अपने बॉर्डर की, इंडिया के बॉर्डर की, या हम अपने कंट्री के बॉर्डर लाइन की बात करें, तो वहाँ पे पहली लाइन होती है डिफेंस की, एक एज ए बैरियर ही काम करती है। उसके बाद एक और लाइन होती है डिफेंस की, उसके बाद एक नेक्स्ट लाइन होती है डिफेंस की, जिसके बाद वो डिजीज कर सकता है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इंक्लूड्स फिजिकल बैरियर्स एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। नाउ द सेकंड, अब मान लो इनको क्रॉस कर जाता है वो, तो देयर इज also a second line of defense, that is cytokines and cellular barriers। इनको क्रॉस करने के बाद ये नेक्स्ट जो है लाइन ऑफ डिफेंस में जाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद फिजिकल बैरियर्स। तो फिजिकल बैरियर्स क्या हैं? इट इंक्लूड्स टू बैरियर्स। फिजिकल का मतलब ही समझ रहा है कि बाहर का कोई बैरियर है, आउटर मोस्ट कोई बैरियर है, फिजिकल बैरियर। इसके अंडर आते हैं दो, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, ध्यान रखना, फिजिकल में जो बैरियर्स हैं वो दो हैं, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। तो जो स्किन है ये मेन बैरियर है, सबसे फर्स्ट बैरियर, जो कि आपको कई बार आ सकता है, विच वन इज द मेन बैरियर इन इनेट इम्यूनिटी, विच वन इज द मेन बैरियर। तो आप याद रखेंगे, एमसीक्यूज में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। दैट इज स्किन। ये चेक करता है एंट्री ऑफ माइक्रोब्स एंड पैथोजन इनटू द बॉडी, क्योंकि कोई भी पैथोजन आएगा उसको हमारी स्किन को क्रॉस करके ही वो हमारी बॉडी में एंटर कर सकता है। हमारी जो स्किन है ये एक टफ लेयर मानी जाती है, जो कि जर्म प्रूफ होती है और वाटर प्रूफ भी होती है, क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट लेयर्स में एक प्रोटीन होता है, दैट इज नोन एज केरेटिन, जो इसको वाटर प्रूफ और जर्म प्रूफ बना देता है। तो ये एक टफ लेयर मानी जाती है। नेक्स्ट इज म्यूकस मेम्ब्रेन। ये इसमें क्या आता है, आपकी म्यूकस, जो भी हमारी म्यूकस कोटिंग है, हमारी जितने भी ट्रैक्स हैं बॉडी के अंदर, उनकी जो म्यूकस कोटिंग है, विच कवर एपिथेलियम ऑफ, कहाँ कहाँ पे, रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड यूरिनोजेनिटल ट्रैक्स। इनकी जो भी एपिथेलियम है, जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक है, या आपका डाइजेस्टिव ट्रैक है, या आपका एक्सक्रीटरी एज वेल एज रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, उनकी जो लाइनिंग होती है एपिथेलियम, उसके ऊपर प्रेजेंट होती है म्यूकस मेम्ब्रेन या म्यूकस की कोटिंग। ये भी एक बैरियर का काम करती है। ये क्या करती है, ये ट्रैप कर लेती है माइक्रोब्स को। माइक्रोब्स इसमें ही फंस जाते हैं, और उसकी वजह से वो क्या कर देती है, अब कोई भी पैथोजन आता है, मान लो आप कोई भी, आपने देखा होगा कि हमें कफिंग वगैरह हो जाती है, हम बहुत ज़्यादा डस्टी एनवायरनमेंट में जाते हैं तो हमें खांसी आनी स्टार्ट हो जाती है। तो वो क्यों? क्योंकि ये म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स को और बहुत सारे माइक्रोब्स को क्या कर लेती है, ट्रैप कर लेती है, और उसके बाद कफिंग के थ्रू इनको बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। जो बाहर नहीं जाते हैं उनको डाइजेस्टिव ट्रैक के थ्रू रिमूव किया जाता है। तो जो म्यूकस है, इट मेक्स देम इमोबाइल एंड रिमूव देम थ्रू डाइजेस्टिव और ओरल रूट, या डाइजेस्टिव रूट के थ्रू, हमारे डाइजेस्टिव रूट में से पास होके वो बॉडी से रिमूव किए जाते हैं, या फिर ओरल रूट कफिंग के थ्रू उनको बाहर रिमूव कर दिया जाता है। तो हमारे फिजिकल यहाँ पे दो बैरियर आप यहाँ पे आ गए हमारे, एक आ गया हमारा स्किन और एक आ गया म्यूकस मेम्ब्रेन। स्किन एक मेन बैरियर है और म्यूकस मेम्ब्रेन एक कोटिंग है, जो हमारी रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और यूरोजेनिटल ट्रैक्स की एपिथेलियम के ऊपर प्रेजेंट होती है, जो कि माइक्रोब्स को ट्रैप कर लेती है, उनको मूव नहीं करने देती है, और फिर रिमूव कर दिए जाते हैं ये डाइजेस्टिव या ओरल रूट के थ्रू। म्यूकस में ही ट्रैप होकर रिमूव किए जाते हैं, जिसको हम कफ कहते हैं, कि कफिंग है उसके थ्रू रिमूव किए जाते हैं। अब नेक्स्ट बैरियर पे आ जाते हैं हम, फिजियोलॉजिकल बैरियर। व्हाट आर फिजियोलॉजिकल बैरियर्स? फिजियोलॉजिकल बैरियर में अब आ जाते हैं कुछ केमिकल्स, जो सिक्रीशंस हैं, जो हमारी जो है सिक्रीट करती है, स्किन के ऊपर सिक्रीट होते हैं। इट इंक्लूड सिक्रीशंस ऑफ वेरियस केमिकल्स इन द बॉडी टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ एंटीजेंस और पैथोजेंस इनटू द बॉडी। तो इसमें सिक्रीशंस आ जाती हैं,
जो कि केमिकल्स हो जाते हैं, जो केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी सिक्रेट करती है ताकि प्रिवेंट किया जा सके पैथोजेंस की एंट्री को। तो वो कौन कौन से सिक्रेट करती है देख लेते हैं टाइप। सबसे पहला है एसिड इन स्टमक। आपको पता है आपके स्टमक में HCl सिक्रेट होता है, और ये HCl जो है वहाँ के मीडियम को बहुत ज़्यादा एसिडिक बना देता है। तो ये एसिड में बहुत सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं जिस जो हमारे डाइजेस्टिव रूट के थ्रू यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट इज सलाइवा इन माउथ। आपके माउथ में जो सलाइवा होता है उसकी पीएच में और उसके अंदर एक एंजाइम भी प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं लाइसोजाइम। याद रखेंगे, ये एंजाइम एंटीबैक्टीरियल होता है, तो ये बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। तो सलाइवा भी जो है बहुत सारे पैथोजेंस को खत्म करता है। नेक्स्ट आर टीयर्स। जो आपके टीयर्स हैं, कहते हैं कि टीयर्स के थ्रू आईज जो है क्लीन हो जाती हैं। वो किस तरह से क्लीन होती हैं? क्योंकि टीयर्स में भी यही एंजाइम प्रेजेंट होता है, लाइसोजाइम, जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें, और ये बहुत सारे बैक्टीरिया को रिमूव कर देता है हमारी आइज से। ठीक है, नेक्स्ट इज स्वेट। स्वेट में जो स्वेट का जो पीएच होता है, और स्वेट में भी यही एंजाइम प्रेजेंट है, लाइसोजाइम, जो एंटीबैक्टीरियल है और ये भी बहुत सारे पैथोजन को किल करता है। नेक्स्ट आर वेजाइनल सिक्रीशंस। वेजाइनल जो सिक्रीशंस होती हैं दैट आर एसिडिक इन नेचर, और वो भी क्या करती हैं, बहुत सारे वहाँ पे पैथोजेंस को खत्म कर देती हैं। एंड लास्ट वन इज सेरोमिन ईयर वैक्स। तो सेरोमिन ईयर वैक्स, जो आपके ईयर में वैक्स होता है, वो भी बहुत सारे जो पैथोजेंस होते हैं वो उनको ट्रैप कर लेता है और ईयर से उनको एंट्री नहीं करने देता है अंदर, और उनको रिमूव कर देता है ईयर से। तो ये तो थे टाइप्स ऑफ फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। कुछ सिक्रीशंस हैं, एसिड इन स्टमक, सलाइवा इन माउथ, टीयर्स फ्रॉम आईज, स्वेट, वेजाइनल सिक्रीशन एंड सेरोमेन। नाउ नेक्स्ट आर द सेलुलर। ये तो हमने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस किया, अब हम सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस पे आ जाते हैं, दैट आर सेलुलर बैरियर्स। नाम से पता लग रहा है कुछ स्पेशल सेल्स हैं। तो इसके अंदर कुछ स्पेशल सेल्स आती हैं जो फाइट करती हैं विद पैथोजेंस और उनको खत्म कर देती हैं। तो ये कौन कौन सी हैं? ये कुछ ल्यूकोसाइट्स हैं। व्हाट आर ल्यूकोसाइट्स? WBCs। ठीक है, WBC के बहुत सारे टाइप्स आपने 11th क्लास में स्टडी किए होंगे। तो यहाँ पे भी कुछ टाइप्स हैं ल्यूकोसाइट्स के, फॉर एग्जांपल न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। अब न्यूट्रोफिल्स कौन से हैं? न्यूट्रोफिल्स हैं PMNL, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। PMNL की फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम्स में आती है आपको, दैट इज पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स इनको कहा जाता है, क्योंकि इनका जो न्यूक्लियस है उसके उसमें बहुत सारी शेप्स बनी होती हैं उसकी, इसलिए कहा जाता है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। ये बेसिकली नेचुरल किलर हैं पैथोजेंस की, और ये बोन मैरो में बनती हैं और ये पैथोजेंस को किल करती हैं। नेक्स्ट आर मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स आर द लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट्स। ये सबसे बड़ी ल्यूकोसाइट्स मानी जाती हैं, अमीबोइड होती हैं, मूवमेंट करती हैं, और ये भी नेचुरल किलर हैं पैथोजेंस की। कई बार बहुत सारी मोनोसाइट ज्वाइन कर जाती हैं और एक बड़ी सेल्स की फॉर्मेशन कर देती हैं, जिनको कहा जाता है मैक्रोफेजेस। मैक्रो मीन लार्ज साइज, फेजेस मीन जो एनगल्फ करती हैं। मोनोसाइट्स ज्वाइन टू फॉर्म मैक्रोफेजेस। दीज आर लॉन्ग लिव्ड। ये काफी लॉन्ग ड्यूरेशन तक सरवाइव करती हैं, बहुत ज्यादा मोटाइल होती हैं, और हर एक टिश्यू में ये प्रेजेंट होती हैं। इनका वर्किंग कैसे है? 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ मैक्रोफेजेस वर्क अगेंस्ट पैथोजेंस। दे कैन phagocytose and destroy microbes. Phagocytose मतलब phagocytosis mean engulfing the pathogen। जैसे आप अमीबा में पढ़ते थे कि अमीबा स्यूडोपोडिया की हेल्प से एनगल्फ करता है, इन द सेम वे ये भी फेगोसाइटोज करती हैं और उन माइक्रोब्स को किल कर देती हैं। हालांकि बहुत सारे माइक्रोब्स ऐसे भी हैं जिनमें अडेप्टेशन है और वो मैक्रोफेजेस के अंदर भी सरवाइव कर जाते हैं, बट अगर वो सरवाइव भी कर जाते हैं तो मैक्रोफेजेस हमारे ब्लड में इधर से उधर मूव करती हैं या लिम्फेटिक सिस्टम में मूव करती हैं और बाकी सेल्स को अवेयर कर देती हैं अबाउट द इन्फेक्शन। ठीक है, ये तो थे सेलुलर बैरियर्स। एंड द नेक्स्ट वन इज साइटोकाइन बैरियर्स, जो कि
बेसिकली केमिकल मैसेंजर्स माने जाते हैं। साइटोकाइन बैरियर्स के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो दीज आर क्या हैं, बेसिकली दीज आर प्रोटीन्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, of low molecular weight, which stimulate or inhibit the function of immune cells. अब क्या होता है, जब भी कोई, अब यहाँ ध्यान रखना ये सिर्फ वायरस के लिए स्पेशल है, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सिक्रीट दीज प्रोटीन्स। जो भी वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं, तो वायरस उनके अंदर एंटर कर जाता है तो वो इन प्रोटीन्स को सिक्रीट करती हैं, जिनको कहा जाता है इंटरफेरोन्स। ये स्पेशल केमिकल्स हैं जिनको वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सिक्रीट करेंगी, और ये इंटरफेरोन्स बाकी सेल्स को अवेयर कर देंगे अबाउट इन्फेक्शन, और जो बाकी नॉन इन्फेक्टेड सेल्स होंगी वो प्रोटेक्ट हो जाएंगी फर्दर वायरल इन्फेक्शन से। तो ये इंटरफेरोन्स बाकी सेल्स को भी प्रोटेक्ट कर देते हैं एज ए मैसेंजर मॉलिक्यूल। बहुत सारी इम्यूनिटी हमारी वहाँ पे स्टिमुलेट हो जाती है और इन पैथोजेंस को ख़त्म कर देती है। तो इंटरफेरोन्स वहाँ पे एक मैसेंजर का काम कर रहे हैं, जो इस इन्फेक्शन की इंफॉर्मेशन बाकी सेल्स को दे रहे हैं, ताकि वो सेल्स इस इन्फेक्शन से बच सकें और इस इन्फेक्शन को ख़त्म कर सकें। तो इंटरफेरोन्स का बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वायरल, अब या ये लाइन आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स इंप्रूव और बूस्ट इनेट इम्यूनिटी। ये क्वेश्चन आ चुका है काफी बार कि वायरल इन्फेक्टेड सेल्स हमारी इनेट इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करते हैं। या एक और घुमा के वो थोड़ा सा पूछ लेते हैं, हाउ वायरल इन्फेक्टेड सेल इंप्रूव और बूस्ट अवर नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी। तो ये कैसे करती हैं, आपने बताना है कि जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हैं दे सिक्रीट स्पेशल प्रोटीन्स इंटरफेरॉन्स विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन, फर्दर वायरल इन्फेक्शन, सो दे बूस्ट और इम्प्रूव अवर इनेट इम्यूनिटी। तो इस वीडियो में आज हमने डिस्कस किया innate immunity and its different types, and we also discussed about differences between immunity and acquired immunity. In the next video we will discuss about various types of barriers in the acquired immunity.